हर कदम पे क्यों खड़ी है दर्द बन के मुश्किलें, लम्हा लम्हा दिल के अरमान रो रहे हैं, दिख रही है ना कोई मंजिलें। है शिकवा तुझसे खुदाया, क्यों गमों से दामन है सजाया। है शिकवा तुझसे खुदाया, मुझे औरत क्यों है बनाया। आपकी ये सबीन कल हॉस्पिटल में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। खैर मुझे यकीन था कि ये भी उन्हीं लोगों में से निकलेगी जो सिर्फ अपनी फिक्र करते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपना फायदा देखते हैं और दूसरों को इस्तेमाल करते हैं। नहीं नहीं बेटा, सबीन ऐसी नहीं है। वो अपने घर वालों की बहुत परवाह करती है, अपने अबू पर तो जान छिड़कती है। बेबी वो तो मामा भी मेरी बहुत करती है, बचपन से देख रहा हूँ मैं। मैंने कौन सा गलत इल्जाम लगाया आपके बेटे पर? आपके बेटे ने जानबूझकर मेरे शौहर को मारने की कोशिश की थी। तो आप अल्लाह का शुक्र करें कि अहमद ने उसके हक में बयान दिया, वरना आज आपका बेटा जेल की सलाखों के पीछे ना अपनी एड़ियां रगड़ रहा होता। अच्छा, क्या कर लेंगी आप? देखिए मुनीरा बहन, राबिया से गलती हो गई है, आप माफ कर दीजिए। देखिए ना तो पुलिस आई, ना ही किसी की इज्जत पर हमला हुआ। लगता है अहमद भाई आपने वहाँ अपनी आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी। पुलिस तो मेरे बेटे को वहाँ पकड़ने के लिए आ गई थी। इससे ज्यादा इज्जत का जनाजा क्या निकलेगा? मुझे सब पता है कि मेरे ख़याम के साथ क्या क्या हुआ है। अरे बहन आप गुस्सा छोड़ दीजिए, आइए बैठकर बात करते हैं। यहाँ पर घर की बात है, इसको घर में ही खत्म करते हैं। मलिया मलिया बेटा, इनके लिए चाय तो बना कर लाओ ना। मैं उस घर का पानी पीना भी पसंद नहीं करती जिस घर के लोगों की वजह से मेरे बेटे की बेइज्जती हुई हो। बहन देखिए, मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी खुद मांगता हूँ। आप राबिया की गलती है, उसको नजरअंदाज कर दीजिए, उसको माफ कर दीजिए। माफ कीजिएगा अहमद भाई, ये मुमकिन नहीं है। मैंने सबीन की शादी खुरम से करके अपने घर की इज्जत बनाया उसे, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि इस घर के लोगों को इज्जत देने से मेरे लिए इतना नुकसानदेह साबित होगा। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कभी भी सबीन की शादी खुरम से ना करवाती। अरे मुनीरा बहन, आप सबीन को बीच में क्यों ला रहे हैं? वो तो ख़याम के हक में बोल रही थी। अगर आपको कोई उसकी गवाही चाहिए तो आप अमीना बहन से पूछ लीजिए, वो वहां पे मौजूद थी। मुझे नहीं पता था भाई साहब कि कौन ख़याम के हक में था और कौन खिलाफ। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मेरे बेटे की बेइज्जती हुई है। इसका अजाला तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा। मैं चाहती ना भाई साहब तो सबीन को हमेशा हमेशा के लिए इस घर में छोड़ जाती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, इसलिए कि हम रिश्तों की कदर करना अभी भी जानते हैं और हमारे खून में गैरत अभी भी बाकी है। मुनीरा बहन, आप जैसा चाहती हैं, जो चाहती हैं वैसा ही होगा। बस इस बात को यहीं पर खत्म कर दीजिए। राबिया से नादानी हो गई थी, आप उसकी ये छोटी सी गलती समझकर माफ कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं सब कुछ भूल जाऊं तो राबिया को मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी, और वो भी ऐसे नहीं, जमीन पर नाक रगड़ के। मम्मा ये क्या कह रही हैं आप? ख़याम बेटा तुम यहाँ? वो मैं अहमद भाई की तबीयत पूछने आई थी। क्यों अहमद भाई? मम्मा मैंने सब सुन लिया। आप इन लोगों को इज्जत देने नहीं बल्कि इन लोगों की इज्जत का जनाजा निकालने यहाँ पर आएंगे। नहीं बेटा वो बात नहीं, मैं तो बस। मम्मा बस, ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं। अहमद साहब का एक्सीडेंट मेरी गाड़ी से हुआ था, गलती मेरी भी थी, फिर भी अहमद अंकल ने कोई पुलिस केस बनने नहीं दी। आप लोगों को तो आकर यहाँ पर माफी मांगनी चाहिए थी इन लोगों से, उल्टा आप इन लोगों को माफी मांगने पर मजबूर कर रही हैं। लगता है आप भूल गई हैं कि आपका इन लोगों से रिश्ता क्या है। कोई बात नहीं बेटा, गलती किसी से भी हो सकती है। मुनीरा बहन भी गलत नहीं है, तुम उनकी औलाद हो और इंसान औलाद के लिए कुछ भी कर सकता है।
देखो बेटा, इस एक्सीडेंट की वजह से तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता। अल्लाह का शुक्र है कि कुछ नहीं ऐसी चीज हुई। मुझे बस छोटी मोटी चोटें लगी हैं, ये 2-4 रोज में ठीक हो जाएंगी। खत्म करें इस बात को। आओ बेटा, आइए आइए बहन, तशरीफ रखिए, आइए बैठिए। शदीद नफरत है मुझे सबीन के वजूद से। खुर्रम, जमी, तुम कब आई? ये तुम क्या कह रहे थे? किसका नाम ले रहे थे? सबीन। सबीन कौन है ये? कौन सबीन? अच्छा सबीन, वो नौकरानी है। हाँ, हमारे घर की नौकरानी है। तो अभी मम्मी का फोन आया था, बता रही थी कि वो जो सबीन है नौकरानी, वो बीमार पड़ी है, तो उसको हॉस्पिटलाइज करा दिया है। अभी वही सब बता रही थी। मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा कि तुम्हारी मम्मी को नौकरों से इतनी हमदर्दी है। आई थिंक शी इज सो हम्बल पर्सन। मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान जाकर तुम्हारी मम्मा से बहुत जल्द मिलना पड़ेगा। नहीं नहीं, तुम पाकिस्तान क्यों जाओगी? तुम नहीं जा सकती पाकिस्तान। क्या मतलब? मैं पाकिस्तान क्यों नहीं जा सकती? डार्लिंग, मेरा मतलब है कि तुम्हारे डैड का जो यहाँ इतना बड़ा बिजनेस है वो कौन संभालेगा? और फिर तुम्हारा ड्रीम प्रोजेक्ट था ना, वो कैसे पूरा करोगी अगर पाकिस्तान चली जाओगी तो? खुर्रम, कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि इंसान चाहकर भी अपने रिश्तेदारों से नहीं मिल सकता। अब तुम्हें ही देख लो, तुम अपनी मामा को छोड़कर यहाँ आ गए हो। अब देखो ना, तुम यहाँ उन्हें कितना मिस करते हो और वहां वो तुम्हें कितना मिस करती होंगी। पर अगर मैं यहाँ नहीं आता तो तुम मुझे कैसे मिलती और हमारी शादी कैसे होती? मैं तो यहाँ आया ही मम्मी के लिए था। अब इंशाल्लाह जल्दी मैं कामयाब हो जाऊंगा तो पूरी फैमिली को बुला लूंगा यहाँ पे। हाँ, ये ठीक रहेगा। और मेरी जिंदगी में जो माँ की कमी है वो तुम्हारी मम्मा के आने से पूरी हो जाएगी। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अल्लाह देता, जल्दी से यहाँ से निकालो, घर की तरफ चलो। मामा, देखा आपने खयाम भाई ने हमारी कितनी बेइज्जती की है, वो भी इन 2 टके के लोगों के सामने। मुझे तो समझ नहीं आ रहा खयाम भाई को आखिर होता क्या जा रहा है। दिन ब दिन उनका रवैया हमसे बहुत बुरा होता जा रहा है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि खयाम का दिल इन लोगों के लिए कैसे पिघल गया। बड़ी हमदर्दी जता रहा है। एक्सीडेंट हुआ तो बात खत्म हो गई। अहमद भाई से यहाँ मिलने क्यों आया वो? मामा, मुझे तो लग रहा है ये सब कुछ सबीन का किया धरा है। तो उसी ने खयाम भाई को हमारे पीछे भेजा होगा। हमारे यहाँ आने का किसी को भी नहीं, फिर सबीन को कैसे पता चला? मामा, हो ना हो सबीन ने अपनी मासूमियत के तीर खयाम भाई के ऊपर चला दिए, वरना खयाम भाई जैसा पत्थर दिल इंसान खुद सबीन भाभी के घर हमदर्दियां बांटने चले गए। मामा, आपने बहुत गलती की सबीन भाभी की शादी खुरम भाई से करा दो। अगर मलिहा से कराई होती ना तो वो मलिहा जो भी है मुंह पर है, वो सबीन भाभी की तरह इस तरह पीठ पीछे बाहर नहीं करती। वो मैडम, कोरियर वाला आपके लिए कोरियर दे के गया। शुक्रिया बरकत। सबीन भाभी, ये कोरियर आपके लिए आया है? हाँ, खुरम ने भेजा है। क्या भेजा है खुर्रम भाई ने आपके लिए? पता नहीं, खुरम मुझे कल बता रहे थे कि वो मेरे लिए सरप्राइज गिफ्ट भेज रहे हैं। अभी तो खोल के देखूंगी कि इसमें क्या है। चले, मैं ना अभी अमीना भी को बताकर आती हूँ कि ना खुर्रम भाई ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है। अमीना भी। अंकल, मैं मम्मा के ये रवैये की तरफ से आपसे माजरत चाहता हूँ। उन्होंने जाने अनजाने में आपको गुस्से में बहुत कुछ कह दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं बेटे, कोई बात नहीं। मुनीरा बहन अपनी जगह पे शायद ठीक थी, तुम उनकी औलाद जो ठहरे।
और औलाद की क्या अहमियत माँ बाप के लिए होती है वो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। सबीन को अगर कोई कुछ कह दे तो मैं भी मुनीरा बहन की तरह एकदम गुस्से में आ जाता हूँ और लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाता हूँ। तुमने अस्पताल में हमारा बहुत ख्याल रखा, आज तो मुझे मिलने आए हो, मेरे लिए बेटा यही काफी है। अंकल ये तो मेरा फर्ज था, अगर मैं ये सब ना करता तो मैं खुद बहुत बुरा फील करता। खैर अंकल अब इजाजत है, मैं इंशाल्लाह फिर चक्कर लगाऊंगा। अरे नहीं, कुछ खाना खा लो फिर चले जाना है। अंकल इस सब की जरूरत नहीं है, मैं मुझे वैसे भी भूख नहीं है। नहीं बेटा, तुम आज पहली बार हमारे घर आए हो और हमारे घर की रवायत है हम किसी को खाए पिए बगैर जाने नहीं देते। तुम बैठो, मैं 1 मिनट में खाना लगवाता हूँ। बैठो बैठो, बस मैं अभी आया। अरे वाह सबीन, ये तो बहुत प्यारा लग रहा है। वाकई में अमीना भी बहुत हसीन है। बहुत हसीन है। चलें, शुक्र है खुर्रम भाई को वहाँ जाने के बाद सबीन भाभी का ख्याल तो आया। आसिया, ऐसी बात नहीं है, खुर्रम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और उनको मेरा एहसास भी है। चलो आसिया जरा किचन का हाल देख कर। तुमने जान के अपने घर वालों को अपना हमदर्द बनाने के लिए ख्याम को अपने घर भेजा है? आप दोनों मेरे घर पे गए थे? जी भाभी, हम आपके घर गए थे आपके घर वालों को ये सबक सिखाने कि कैसे उनकी हिम्मत हुई ख्याम भाई पर ऐसा इल्जाम लगाने की कोशिश करने की। तुमने जानबूझकर अपने घर वालों को अपना हमदर्द बनाने के लिए ख्याम को वहाँ भेजा था। मम्मी, मैंने ख्याम भाई को वहाँ नहीं भेजा, बल्कि ख्याम भाई खुद अपनी मर्जी से गए थे अब्बू की तबीयत पूछने के लिए। झूठ बोल रही हैं आप, झूठ। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? और ख्याम भाई को मुझसे ज्यादा आप दोनों जानते हैं। वो किसी की सुनते हैं जो वो मेरी सुनेंगे। सबीन वाकई ठीक कह रही है, ख्याम खुद ही जाना चाहता है, उसे किसी ने भेजा नहीं। लेकिन हुआ क्या है, तुम दोनों इतने गुस्से में क्यों हो? अमीना भी, मम्मी ने कुछ कहा क्यों नहीं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ख्याम भाई वहाँ पता नहीं क्या कह के आए होंगे। बेटा मैं ख्याम से पूछती हूँ, तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। मम्मी इतने अच्छे अच्छे ड्रेसेस आए, एक ड्रेस ही ले दें। मैं मेरे लिए भी देख लो एक। खूबसूरत है। वो वाला ड्रामा किसमें आता है? राबिया बेटा, राबिया मैंने ख्याम को खाने के लिए रोक लिया, कुछ बना दो उसके लिए खाने के लिए। क्यों रोका खाला अम्मा? और किससे पूछ के रोका है? और आपको पता है ना कि अहमद अभी जिस हाल में है वो सिर्फ ख्याम की वजह से, और उसी की वजह से उसकी माँ मेरे ही घर में आके मुझे 10 बातें सुना के चली। बेटा वो दिल का बुरा नहीं है, वो अच्छी तरह अपने हक की लड़ाई जानता है, किस तरह लड़ी जाए। बल्कि उसने तो अपनी माँ को भी बहुत कुछ सुना के भेज दिया। बेटा अब तुम उसकी तरफ से अपना दिल साफ कर। सबीन के घर से जुड़े हुए हर इंसान से मुझे नफरत है, समझ गई आप? मुझे प्लीज ज्यादा नसीहत मत किया करें। अरे भाई मलिया मदिया, तुम दोनों में से कोई आ जाओ मेरे साथ बावर्ची खाने में काम कर लो। बेटा मुझसे इस बुढ़ापे में ना खाना वाना नहीं पकाया जाता है। कुछ तो एहसास कर लो इसी बात का कि जब अहमद का एक्सीडेंट हुआ था तो ख्याम ने उसे अस्पताल लेकर गया था, वही सारे उसके खर्चे उठा रहा है, वही सारे बिल दे रहा है। मदिया, तुम प्लीज दादी की हेल्प करवा दो, मैं अम्मी के साथ बैठी हूँ। चलो जाओ। चलें दादी, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। चल आज निकल, अब मुझे उठा ना, मुझे कली दादी दादी। अब थक मत जाना, सारे काम में लगा देंगे।
कोई अच्छा ड्रामा लगा दे। देखा, मैं नहीं कहता था कि लड़की अपनी जान छुड़ा रही है। कोई नहीं आया ना फोन वोन? अबे सबर कर, करेगी फोन। देखा, कहा था ना करेगी कॉल। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन हमारा काम हो जाना चाहिए। हेलो मैरी। हेलो राफे, तुम मुझे फोन कर रहे थे, क्या हुआ? सब ठीक है? नहीं यार, कहाँ सब ठीक है, मैं बहुत परेशान। क्यों, क्या हो गया राफे? सब कुछ ठीक तो है ना? यार मेरा एक दोस्त है, उसकी वाइफ का मेजर एक्सीडेंट हो गया, ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसलिए पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। और मैंने उससे वादा किया कि मैं उससे परेशानी में अकेला नहीं छोड़ूंगा। और मैं तो अपनी सारी जमा पूंजी भी उसे दे चुका हूँ, लेकिन पैसे अभी भी कम पड़ रहे हैं। तो फिर राफे अब? यार तुम तो जानती हो ना कि डैडी कनाडा में है, मैं उनसे पैसे मांग भी नहीं सकता। और मम्मी, वो तो मुझे कभी पैसे नहीं देंगी। वो तो समझती है कि मैं अपना सारा पैसा अपनी आवारागर्दी में उड़ाता हूँ। देखो, मैं अपने दोस्त को परेशान नहीं देख सकता, प्लीज मेरी हेल्प करो। राफे, मैं कुछ करती हूँ तो मुझे बताओ कि तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है? तकरीबन 1 लाख रुपए। व्हाट? 1 लाख रुपए? देखो प्लीज ना मत करना, मुझे रात तक पैसे चाहिए। आज रात तक? राफे, मैं आज रात तक 1 लाख रुपए का इंतजाम कैसे करूंगी? तुम कम से कम मुझे 1-2 दिन की मोहलत तो दो। देखो, दरअसल बात यह है कि मुझे आज रात तक हॉस्पिटल में पैसे जमा करवाने। अगर पैसे जमा नहीं करवाए तो डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करेंगे, और अगर ऑपरेशन नहीं हुआ ना तो मेरे दोस्त को अपनी बीवी की जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। देखो प्लीज कुछ करो। अच्छा राफे, देखो तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करती हूँ, ठीक है? आई विल कॉल यू बैक। ओके ठीक है, मैं वेट करूंगा तुम्हारे फोन का। बाय। ओके बाय। एक लाख रुपए, क्या करूं क्या करूं क्या करूं? तुमने जानबूझकर अपने घर वालों को अपना हमदर्द बनाने के लिए ख़याम को वहां भेजा था। ख़याम भाई ने ऐसा क्या किया वहां पर जो मम्मी और महरीम इतने गुस्से में थी? पता तो मुझे लगाना ही पड़ेगा, लेकिन कैसे पता चलाऊं? मम्मी ने भी मुझे अपने घर जाने से सख्ती से मना किया है, और ना ही मैं वहां पर किसी से बात कर सकती हूँ। क्या करूं मैं? कैसे मालूम करूं? मैं इतने सारे पैसे कहाँ से दूंगी राफे को? लेकिन अगर मैंने पैसों का इंतजाम नहीं किया तो राफे की इज्जत इसके दोस्त की नजरों में खराब हो जाएगी। मामा से मांग लेती हूँ। अरे नहीं, मामा से नहीं, सबीन भाभी से मांगती हूँ।
ख़याम को मिलकर आज बहुत खुशी हुई मुझे, बिल्कुल खुर्रम जैसा लगा और इतने करीब से देखकर तो बहुत ही अच्छा लगा। शुक्र है कि सबीन के ससुराल में उसको कोई चाहने वाला, उसका ख्याल करने वाला, वरना मुनीरा की तरफ से तो मुझे बड़ी परेशानी थी। अम्मा, जो आज राबिया ने किया है ना, वो भी उसको नहीं करना चाहिए था। ये करने से पहले कम से कम उसको ये सोचना चाहिए था कि ख़याम खुर्रम का बड़ा भाई है, उससे सभी के ससुराल में क्या हालत होगी उस बेचारी की, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। बेटा तुम परेशान ना हो, नहीं तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। मैं खुद राबिया को समझाने की कोशिश करूँगी कि आइंदा वो ऐसी हरकत ना करना। हो सकता है बेटा उसने जज्बात में आकर ये कर दिया। अम्मा क्या बात कर रही हैं, क्या समझाएंगी उसको, उसकी समझ में कभी कुछ नहीं आएगा। आप तो बहुत अच्छी तरह जानती हैं, बचपन से उसने सभी को तस्लीम ही नहीं किया अपनी बेटी के तौर। ये सिर्फ उसने ये किया है कि सभी को नीचा दिखाए और सभी के ससुराल में सभी की बेइज्जती हो, इसलिए किया है उसने। तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? बताओ क्या बात है? भाभी, मुझे ना आपसे एक मदद चाहिए अगर आप करते हैं। हाँ हाँ मेरीन बोलो। भाभी मुझे ना 1 लाख रुपए चाहिए, अगर आप अरेंज कर दें किसी तरह। 1 लाख रुपए? मेरीन इतने पैसों की तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई? मेरे पास पैसे होते ही नहीं है, मुझे तो जब जब जरूरत पड़ती है मैं अमीना भी या मम्मी जी से मांग लेती हूँ। अब तुम ऐसा करो, मम्मी जी से मांग लो, वो तुम्हें दे देंगी। भाभी अगर मैं मम्मी से पैसे मांग सकती होती तो मैं आपके पास थोड़ी आती। आप देखें ना, आपको खुर्रम भाई ने इतने अरसे में अमेरिका से कुछ तो पैसे भेजे होंगे, कुछ तो आपने बचा कर रखा होगा, आप मुझे वो पैसे दे दीजिए। भाभी मैं जानती हूँ मेरा बिहेवियर आज तक आपके साथ इतना अच्छा नहीं था, लेकिन मैं उसकी माफ़ी चाहती हूँ आपसे भाभी, पर मैं इस वक्त बहुत मजबूर हूँ। मेरी नहीं, तुम क्या कर रही हो? अच्छा रुको, मैं देखती हूँ।